नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया है ख़बरनामे का। ख़बरनामा शुरू करने से पहले आइए देखते हैं आज की सुर्खियाँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी रूस और ऑस्ट्रिया के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना। भारत रूस के 22वें सालाना चोटी इजलास में होंगे शामिल। मणिपुर पहुंचे राहुल गांधी, जिरीबाम कैंप में मुतासरीन से की मुलाकात। हरियाणा के पिंजौर के पास स्कूल बस पलटी, 40 से ज्यादा तलबा जख्मी, कई की हालत नाजुक। नए इस्लामी साल का आगाज होने पर खाने काबा के खिलाफ किया गया तब्दील, हजारों ज़ायरीन ने देखा रूह परवर मंजर। और माह मुहर्रम का चांद नजर आते ही पूरी दुनिया में आज़ादारी का सिलसिला शुरू। पुरनम आंखों से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पेश किया जा रहा है खिराज। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी रूस और ऑस्ट्रिया के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना हो गए हैं। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन मॉस्को में भारत रूस के 22वें सालाना चोटी इजलास में शामिल होंगे। 9 जुलाई को वज़ीर-ए-आज़म मोदी ऑस्ट्रिया जाएंगे। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी मणिपुर के दौरे पर हैं। दौरान उन्होंने जिरीभम हायर सेकेंडरी स्कूल में कायम किए गए रिलीफ कैंप का दौरा किया। नहीं, देखिए, आप इसको इतना कमतर मत करिए कि कांग्रेस की ओर से बयान आता है। मणिपुर के लोग क्या कह रहे हैं ये सोचना चाहिए ना। मणिपुर के लोग, आप हटा दीजिए कांग्रेस, बीजेपी, फलाना ढिमकाना। मणिपुर के लोग अपने पीएम को अपने बीच देखना चाहते हैं। 1.25 साल से दहक रहा है, कितनी जानें चली गई, कैसे विजुअल्स हमने देखे, और प्रधानमंत्री जी की तरफ से जिक्र नहीं होता। हम लोग जब वॉकआउट कर गए तो कुछ बोले, वो भी सत्य के आधार पर नहीं था। तो प्रधानमंत्री जी, इस बात का उनको एहसास करना होगा, किसी ने वोट दिया या ना दिया, देश के तो प्रधानमंत्री आप ही हैं। वोट ना देने वालों का कोई अलग प्रधानमंत्री नहीं होता है। उसकी पीड़ा को अगर आप इम्पैथी के साथ समझते हुए इंटरवीन नहीं करते तो ये कलंक की तरह लगता है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के असातिज़ा का ट्रांसफर रुकने पर दिल्ली की वजीर तालीम आतिशी ने कहा है कि दिल्ली वालों की जिद्दोजहद कामयाब हुई है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार के स्कूलों को बर्बाद करने की बीजेपी की साजिश नाकाम हो गई है। 2 जुलाई को बीजेपी ने एलजी के जरिए दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ा रहे 5,000 टीचर्स का रातों रात ट्रांसफर करवा दिया था। तब मैंने वादा किया था कि इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। आज दिल्ली के लोग कामयाब हुए हैं। एलजी को अपना ये ऑर्डर वापस लेना पड़ा है। केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंटेड चीफ सेक्रेटरी ने ये लिखित में दिया है कि टीचर्स की ट्रांसफर, पोस्टिंग और सारे सर्विस मैटर्स सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और केंद्र सरकार के नुमाइंदे एलजी साहब के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो ये बिल्कुल साफ है कि ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र था। लेकिन जब उन्हें समझ में आया कि इस षड्यंत्र के खिलाफ आम आदमी पार्टी लड़ती रहेगी, तो वो अपने घड़ियालू आंसू बहाने के लिए एलजी साहब के पास गए और उसके बाद बाहर आके झूठ बोल रहे हैं, जबकि सारे कागजात उनके ही अपॉइंटेड अफसरों द्वारा लिखित कागजात ये दिखा रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग केंद्र सरकार द्वारा की गई, उनके एलजी साहब द्वारा की गई और एलजी साहब के आदेश द्वारा की गई। मैं तो उनसे ये भी पूछूंगी, अगर एलजी साहब के पास पावर नहीं थी ट्रांसफर की और हमारे पास पावर थी, तो एलजी साहब ने ट्रांसफर ऑर्डर वापस लेने का आदेश कैसे दे दिया? उसकी पावर उनके पास कहां से आ गई? देखिए, जो सच्चाई होती है ना, उसमें बहुत ताकत होती है। सच्चाई आखिरकार पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने आ ही जाती है। और भारतीय जनता पार्टी का ये षड्यंत्र, दिल्ली के सरकारी स्कूलों को तबाह करने का षड्यंत्र, आज देश के सामने आ गया। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट और लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी के असम मणिपुर दौरे पर कर्नाटक सरकार में वजीर प्रियंका खड़गे ने कहा है कि वो यानी राहुल गांधी अपोजिशन लीडर के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि वजीर आजम कहाँ गायब है। मॉस्को जाने के लिए वजीर आजम मोदी के पास वक्त है, लेकिन मणिपुर जाने के लिए नहीं है। वहाँ 2 नस्लें तालीम से महरूम हो सकती हैं। मणिपुर में ख़वातीन गैर महफूज हैं
रिलीफ कैंपों में सैलाब आ रहा है, लेकिन वज़ीर-आज़म इस जानिब से आंखें बंद किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पीएम मोदी को मॉस्को नहीं जाना चाहिए। वो वज़ीर-आज़म हैं, उन्हें दूसरे ममालिक में जाकर आलमी लीडरान के साथ काम करना चाहिए। इस पर कोई बहस नहीं है, लेकिन वो पहले अपना घर तो संभालें। Across it, he is a citizen of India as well, right? And he is doing his responsibility as a leader of opposition. Where is the Prime Minister missing? मॉस्को जाने के लिए उनके पास वक्त है, मणिपुर जाने के लिए वक्त नहीं है. More than people are in relief camps. 2 generations of children might lose their education. Women are feeling unsafe in Manipur. Relief camps are being flooded. There is a complete health issues that are happening in Manipur in these relief camps. But the Prime Minister turns a blind eye to it. I'm not saying he should not go to Moscow. He's the Prime Minister. He needs to go to other countries and work with world leaders. No debating that at all. But पहले अपना घर तो संभाल ले. Why is he not visited Manipur? And why is BJP questioning Rahul Gandhi's visit to Manipur? He's a leader of opposition. He needs to do his job. And he's been doing it despite not being the opposition leader last time around. So now he's doing it officially. एआईएमआईएम के लीडर और लोकसभा के रुकन असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि 4 जून के बाद 6 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई है। मध्य प्रदेश में 11 मुस्लिम घरों पर बुलडोजर चला दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में एक मुसलमान की दुकान को लूट लिया गया। इसे लेकर तमाम पार्टियों में सन्नाटा है। उन्होंने तंज करते हुए कहा है कि लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि मुसलमान लफ्ज पर भी पाबंदी लगा दी जाए। 4 जून के बाद 6 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई। 11 घरों को मध्य प्रदेश में मोदी के बुलडोजर ने निस्तनाबूद कर दिया। हिमाचल प्रदेश में एक मुसलमान की दुकान को लूट लिया गया और हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियों की तरफ से सन्नाटा है। शायद अब वक्त आ चुका है कि लफ्ज मुसलमान का नाम लेना भी अब उस पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। सर, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को जो मैंडेट मिला है। मध्य प्रदेश काबीना में वजारती ओहदे का हलफ लेने के बाद बीजेपी लीडर राम निवास रावत ने कहा है कि मैं वजीर आला और पूरी पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे जो भी काम दिया जाएगा मैं उसे पूरी लगन और ईमानदारी से करूंगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और पूरी पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मुझे जो भी काम दिया जाएगा उसे मैं पूर्ण सत्य निष्ठा से निर्वहन करूंगा और काम को अलग से करके दिखाऊंगा कि अलग तरह से काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से हो रही मुसलसल दहशतगर्दी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जहां तक पड़ोसी मुल्क की बात है तो उन्हें भी समझना चाहिए कि अगर वो दोस्ती रखेंगे तो दोनों आगे बढ़ेंगे, अगर दुश्मनी रखेंगे तो उनकी तरक्की कमज़ोर होगी। ये उनकी कमज़ोरी है और देखिए आज उनकी क्या हालत है। इसलिए ज़रूरी है कि वो भी सोचें कि दहशतगर्दी उन्हें कहीं नहीं ले जाएगी। दहशतगर्दी को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जहाँ तक पड़ोसी मुल्क का सवाल है, पड़ोसी मुल्क को भी ये समझना चाहिए अगर दोस्ती में रहेगा, जैसे वाजपेयी जी ने कहा, तो दोनों तरक्की करेंगे। दुश्मनी में रहेगा तो तरक्की कमज़ोर हो जाएगी। उनकी कमज़ोरी है ही। आज देखिए उनकी हालत क्या है। इसलिए ज़रूरी है कि वो भी ये सोचे कि आतंकवाद कहीं नहीं ले जाएगा हमें। आतंकवाद को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग इकट्ठे रहना चाहते हैं, मोहब्बत में रहना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं। और यही आज इस साथ संगत का भी यही था कि प्रभु करे, ऊपर वाला करे कि हम लोग दोस्ती में, भाईचारे में आगे चलें। हरियाणा के पिंजौर के पास बस पलटने से तकरीबन 40 तलबा जख्मी हो गए हैं। जख्मी तलबा को पिंजौर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, स्कूल बस हादसाग्रस्त हुई है। सुबह से पिंजौर एरिया में हमारे पिंजौर के पॉलीक्लिनिक में 46 बच्चे और बड़े मिला के, उसमें 3-4 बच्चे हैं, बाकी बच्चे उनका एडमिशन किया गया। उसमें से 22 लोग उन्होंने यहाँ रहता है और उन 22 में से एक एडल्ट फीमेल जो कि वैसे बस से बाहर थी, मतलब बस में नहीं थी, बाहर रोड साइड चल रही थी, उसको
शोल्डर की थोड़ा क्रश इंजरी है, तो वो इन्होंने मैनेज करके करना है। बाकी सारे पेशेंट हमारे पास है और उसमें से 3 एडल्ट है, बाकी सारे बच्चे हैं। और बच्चों को हमने इन्वेस्टिगेट कर लिया है, ट्रीट भी लिया है। 1-2 बच्चों को थोड़ा सा हमें एडमिट करके अभी ट्रीटमेंट की जरूरत है। जैसे एक को हमें कुछ क्लेविकल इंजरी है, वो इन्होंने स्लिप दे दिया। एक को थोड़ा नोज से ब्लड आ रहा है, वो कैरियर आ रहा है ब्लड। वैसे वो स्टेबल लग रही है, मैंने खुद देखा है, लेकिन हम उसको डेफिनेटली एडमिट कराएंगे। एक फीमेल को, एडल्ट फीमेल जो बस में तो मैं हालत सभी की सामान्य है, कोई ज्यादा गंभीर तो नहीं है? अभी फिलहाल की स्थिति सामान्य है। एक का पेल्विस का हमने अभी एक्सरे कराया है, उसको थोड़ी सी मतलब सस्पेक्ट कर रहे हैं कि कोई कंप्रेशन हो सकता है स्पाइन में, तो उसका आप एमआरआई कराएंगे, प्लान कर रहे हैं। तो सब अदरवाइज कोई मतलब अभी मैं नहीं कहूँगी कि वो नहीं है, लेकिन अभी फॉर नाउ सारे पेशेंट जो है स्टेबल है। एक को रेफर किया है और मेरी पूरी डॉक्टर्स की टीम सभी अलर्ट पे थी, सारे ऑर्थोपेडिशियन, पीडियाट्रिशियन, एनेस्थेटिस्ट और पीएमओ, सारे लोग सर्जन सब यहाँ अवेलेबल है। तो सब अपने हिसाब से जो एग्जामिनेशन करना है पेशेंट का कर रहे हैं और आगे जो ट्रीटमेंट की जरूरत है उनका तुरंत प्रभाव से और बहुत ही मतलब इंटेंसिटी के साथ और बहुत ही बारीकी के साथ इलाज किया। शिंदे ग्रुप के शिवसेना रुकन पार्लियामेंट राजेश शाह के बेटे मिहिर शाह ने अपनी BMW कार से स्कूटी पर सवार एक जोड़े को कुचल दिया, जिसमें खातून की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके शौहर को शदीद चोटें आई हैं और उनकी हालत नाजुक है। गाड़ी में सवार राजेश शाह समेत दीगर 2 को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जबकि कलीदी मुलजिम मिहिर शाह फरार हो गया है। माह मुहर्रम का आगाज होते ही जहां आज़ादारी का सिलसिला शुरू हो गया है, वहीं नए इस्लामी साल यानी मुहर्रमुल हराम 1446 हिजरी के आगाज के साथ मक्का मुकर्रमा में मस्जिदुल हराम की इंतजामिया और अल हरमैन शरीफाइन की जनरल प्रेसिडेंसी ने गिलाफ काबा को तब्दील कर दिया है। तस्वा को तब्दील करने के लिए 159 तकनीकी माहिरीन और कारीगरों को शामिल किया गया। गिलाफ काबा की तब्दीली के वक्त मस्जिदुल हराम में रूह परवर मनाजिर देखने को मिले। हजारों की तादाद में नमाजी और ज़ायरीन मौजूद थे जो इस रूह परवर मंजर को देख रहे थे। गिलाफ काबा के कपड़े की 5 मुख्तलिफ हिस्सों में सिलाई के बाद इसकी जरी के हिस्से को ताने के कड़ों के जरिए जोड़ा जाता है। गिलाफ काबा का वजन 850 किलोग्राम है और ये 98 सेंटीमीटर चौड़ा और 14 मीटर ऊंचा है। शाह अब्दुल अजीज कॉम्प्लेक्स में गिलाफ काबा की तैयारी के लिए तकरीबन 670 किलोग्राम रेशम को स्याह रंग में रंगा जाता है। गिलाफ काबा को कुरानी आयात से भी सजाया जाता है, जिन्हें सोने और चांदी के धागों से बुना जाता है। इस अमल में 120 किलोग्राम सोना और 100 किलोग्राम चांदी इस्तेमाल होती है। फ्रांस की बाएं बाजू की पार्टी ने लियोन में मैकडॉनल्ड्स पर हमला करके इलेक्शन में हुई अपनी कामयाबी का जश्न मनाया। इससे कबल बाएं बाजू की पार्टी के कामयाब हुए लीडर ने अपने बयान में कहा था कि आलमी सतह पर फिलिस्तीन को रियासत तस्लीम करना ही होगा। हम आपको बता दें कि फ्रांस के बाएं बाजू की पार्टी फिलिस्तीन के हक में आवाज़ बुलंद करती रही है। उनका कहना है कि फिलिस्तीन में फ़िज़ाई हमलों और नस्लकुशी पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद की जाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी रूस और ऑस्ट्रिया के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना। भारत रूस के 22वें सालाना चोटी इजलास में होंगे शामिल। मणिपुर पहुंचे राहुल गांधी, ज़ीरीबाम कैंप में मुतासरीन से की मुलाकात। हरियाणा के पिंजौर के पास स्कूल बस पलटी, 40 से ज़्यादा तलबा जख्मी, कई की हालत नाजुक। नए इस्लामी साल का आगाज होने पर खाने काबा के खिलाफ किया गया तब्दील, हजारों ज़ायरीन ने देखा रूह परवर मंजर। और माह मुहर्रम का चांद नजर आते ही पूरी दुनिया में आज़ादारी का सिलसिला शुरू। पुरनम आंखों से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पेश किया जा रहा है खिराज। तो आज के खबरनामे बस इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए आलमी सहारा।